लोग ऐसा ऐसा कमेंट लिख रहे हैं और तुम गाना गा रही हो, ये सब काम नहीं करना है। भैया ने एक टाइम पे मुझे ये कहा कि तुम कटोरा लेकर के भीख मांगोगी, तुम कुछ नहीं करने वाली हो। मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि मार खाऊं, जुत्ता खाऊं, घर में जो भी हो, मेरा गाना अपलोड होते रहना चाहिए। जिनको ये लगता होगा कि भोजपुरी में अश्लील गीत नहीं गाएंगे तो हम हिट ही नहीं हो पाएंगे, लोग हमें पहचान ही नहीं पाएंगे, तो मैं उनको बता दूं कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो। कारखाना बंद होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो। दिल्ली सहरिया में पिया के नौकरिया, भोरे ले सांझ होई गईले हमार पिया घरे ना आइले हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। पूरा नाम मेरा नेहा सिंह राठौर है। शायद आप लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार के एक छोटे से ज़िले कैमूर भभुआ ज़िले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं जिस समाज से आती हूँ, मैं जिस गांव से आती हूँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा है। तो हुआ यूँ कि 2018 में ग्रेजुएशन के बाद घर वालों ने कह दिया, जो हमारे यहाँ होता है कि चलो भैया ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर लो। और बीएड करने का मतलब बहुत वो नहीं होता है कि आप पढ़ लिख करके बहुत आपको आगे जाना है। वो होता है कि चलो ग्रेजुएट हो गई है, बीएड कर लेगी तो बिया हुआ करने में आसानी रहेगा। अब भैया मेरे को बीएड करना नहीं था, मुझे गाना गाना था। तो मैंने भैया को बोला कि मैं तो गाना गाऊंगी। तो भैया ने बोला कि गाने वाने का कोई करियर नहीं है, सीखी तो हो नहीं। मैंने कहा तो फिर मैं सीख लेती हूँ। तो बड़ा मैं घर में लड़ झगड़ के मैं कोलकाता गई कि मैं सीखूंगी। अच्छा, मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे मेरे सामने एक अलग ही चैलेंज आ गया। अब जो गुरुजी थे वो प्रॉपर बंगाली थे और मैं उनसे कह रही थी कि मुझे भोजपुरी का लोकगीत सीखना है, हारमोनियम सीखना है। तो वो मुझे बहुत कम भाव देते थे क्योंकि बंगाली बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, मुझे सबसे पीछे रखते थे। अच्छा, हमारे यहाँ बिहार में एक चीज़ है कि अगर कोई लड़का बाल बढ़ा करके रखता है तो हमारे यहाँ बड़ा अलग नज़र से उसको देखा जाता है। और वो जो बंगाली गुरुजी थे वो बाल बढ़ाते थे मतलब बाल बढ़ाए हुए थे, पूरा चोटी वोटी बांध के आते थे और मुझे उनके लुक को देख करके बड़ी हंसी आती थी। और जैसे वो सुर छेड़ते सारेगामापा तो मैं हंसना शुरू कर देती थी। मैं कहती थी यार ये व्याकरण मुझे नहीं सीखना है, मतलब, या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सीख रहे हैं वो गलत है, शायद ये मेरे लिए नहीं था। तो 2-4 महीनों में वापस मैं बिहार आ गई। 2019 आ गया था और भैया को ये समझ में आने लग गया था कि ये कर कुछ नहीं रही, केवल गोल गोल घुमा रही है हमें। तो मैं जब पहली बार कोलकाता से गांव आई, अच्छा यहाँ से शुरू होता है मेरे गायकी वाला जो चीज़ है। गांव आई तो मैंने देखा एक हमारे यहाँ रोड है जो बहुत गंदा रहता है। गंदा मतलब जिनके घरों में शौचालय है वो भी जा कर के रोड पे ही शौच कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ बड़ा फूहड़ लगा। तो मैंने सोचा पता नहीं, अब वो पहला गाना मैंने जो लिखा, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना, मुझे नहीं पता कि वो पहले से मेरे अंदर था कि क्या था। बस एक दिन अचानक से ऐसे मैं बैठी हुई थी और गाना मैंने लिख दिया। गाना लिख करके गा दिया। तब मेरे पास फेसबुक प्रोफाइल था, कोई पेज नहीं था, कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई ट्विटर अकाउंट, ये सारी चीज़ें नहीं थी। इनफैक्ट मैंने 2018 में फेसबुक भी ज्वाइन किया था, अक्टूबर महीने में। मैं बहुत बाद में सोशल मीडिया पे आई हूँ। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, सोशल मीडिया जो है मेरे लिए वरदान हो सकता है। तो मैंने वो गीत लिखा और अपलोड किया और मैंने एक चीज़ देखा कि रातों रात उसके 27 के शेयर हो चुके हैं। मतलब प्रोफाइल पे शेयर होना इतना ज़्यादा ये बड़ी बात होती है, पेज वगैरह पे तो चलो ठीक है। तो जहाँ पे पहले मुझे 50 लाइक या 25 लाइक्स ऐसे करके आते थे, 2-4 कमेंट्स आते थे, अब वहाँ पे 35 के कमेंट्स पड़े हुए हैं, 27 के शेयर। तो मुझे लगा मेरा प्रोफाइल जो है वो हैक हो गया है। लेकिन लोगों ने बताया कि हैक नहीं हुआ, तुम्हारा गाना वायरल हो गया है। तो लोगों ने बताया कि तुम तो अच्छा लिख रही हो, अच्छा गा रही हो, तुम्हें आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरा मन बढ़ गया। मैंने कहा तो और आगे आप लोगों को झेलना होगा, अब आगे भी मैं सामाजिक मुद्दों पे गीत लिखती और गाती रहूँगी। लेकिन जितना आसान मैं इसे समझ रही थी वो इतना आसान था नहीं। मेरे घर पे लोग फेसबुक पे जो कमेंट पढ़ते थे तो हर बार हमें क्या बोलते हैं, सिर्फ प्यारी प्यारी अच्छे अच्छे कमेंट्स ही नहीं मिलते थे, कई बार हमें गालियाँ भी पड़ती थी। अच्छा, अगर हम सामाजिक इशू की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, तो कई तरह के लोग हैं जिनको लगता है कि बेरोजगारी देश में है ही नहीं,
तो क्यों आप बेरोजगारी के गीत गा रहे हैं? कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है महंगाई देश में है ही नहीं, तो महंगाई के गीत क्यों गाया जाए? जबकि मैं जहाँ से आती हूँ मैंने देखा है जीविकोपार्जन का साधन जहाँ पे लोगों का गाय दूध बेच करके जीविकोपार्जन का जिनका साधन है, तो उनके लिए तो है ना जी बेरोजगारी। वो क्या कर रहा है आदमी? तो इन चीज़ों पे मैंने गीत गाना शुरू किया, चाहे महिलाओं को लेकर के गांव घरों में जो भेदभाव है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ हुआ। मेरे घर में ये रहा कि मम्मी हमेशा से भैया को बाहर जाने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, मोबाइल तक रखने का मौका उन्हीं को मिला, मुझे नहीं मिला, लास्ट तक नहीं मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब तुम्हारे पास मोबाइल था नहीं तो तुमने गाने की शुरुआत कैसे की? तो मैं आपको बता दूं कि भैया ने एक नया टैबलेट लिया और अपने पिछले पुराने फ़ोन को ऐसे फेंका रहता था उसके पूरे घर में, उसको मैंने उठाया जो कि आधा टूटा उटा सा था। मुझे लेकिन फ़ोन नहीं दिया मेरे घर वालों ने। और बिहार के जिस गांव से आती हूँ, जिस घर से आती हूँ, वहाँ पे ये समझा जाता है कि लड़की अगर मोबाइल रखेगी तो वो बिगड़ जाएगी। वहाँ पे यही होता है कि लड़की अगर मोबाइल रखती है तो ये ज़रूर कुछ कांड ही करेगी, किसी लड़के के साथ अफेयर कर लेगी, वो कुछ और क्रिएटिव नहीं कर सकती है। ये सच्चाई है। शायद आप लोगों को हैरानी होती होगी कि क्या ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, ये मेरे साथ हुई कहानी है। भैया के मैंने टूटे हुए फ़ोन से गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया। अच्छा, उसमें भी प्रॉब्लम आती थी, मम्मी अगर सुन लें, अब गाना गाओगे तो मन से गाओगे, ज़ोर से गाओगे, मम्मी कहीं सुन लें तो आ जाती थी। कई बार मेरी पिटाई भी हुई है इस चीज़ को लेकर के कि लोग तुमको गाली दे रहे हैं, लोग ऐसा ऐसा कमेंट लिख रहे हैं और तुम गाना गा रही हो, ये सब काम नहीं करना है, पढ़ाई वढ़ाई करो। मैंने कहा पढ़ाई तो नहीं करेंगे, गाएंगे तो गाना ही। मेरे भैया ने एक टाइम था, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, भैया भी इंटरव्यू देखेगा तो कहेगा कि मैं शायद उसको ऐसे क्यों बोल रही हूँ, पर ये सच है। मैं आप सबको बता दूं कि भैया ने एक टाइम पे मुझे ये कहा कि तुम कटोरा लेकर के भीख मांगोगी, तुम कुछ नहीं करने वाली हो। ये एकदम सच्चाई है। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये कहते हुए कि मेरा भैया देखेगा। आज भी मैं डर रही हूँ, अब समझिए कि भैया देखेगा तो कहीं ये ना कह दे कि तुम ये बात जा करके बोल आई। पर उसने बोला मुझे कि तुम कुछ नहीं करने वाली हो, तुम्हारे जैसे हरकतें हैं ना, तुम कटोरा लेकर के भीख मांगोगी। मैं रोती रही, मैं 2-4 दिन तक लगातार रोती रही कि भाई करना तो मुझे कुछ अब बड़ा है, क्योंकि कटोरा लेके भीख तो हम नहीं मांगेंगे, इतना मुझे भी पता है। तो मैंने एक्चुअली घर से भागने का प्लान बनाया कि मैं अब घर में ही नहीं रहूँगी। जिस घर में मेरी कदर नहीं है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तब तक 2020 आ गया था, कोरोना भी आ गया था। अच्छा, कोरोना जब आ गया था तो हमारे गांव में एक नई तरह की अफवाह, मैंने बताया ना कि मैं एक ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो एक चाची हैं, उन्होंने ये अफवाह उड़ा दिया कि कोरोना जो है वो मोदी जी छोड़े हैं लोगों को मारने के लिए। मैंने कहा अच्छा ये चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर क्योंकि मैं जन जागरूकता के गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, तो उस टाइम पे खैर नहीं गाती लिखती थी, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो मैंने एक गीत लिखा कि धधकेला सगरी नगरिया हो, कोरोना महामार हो गई। एक लाइन में सुना देती हूँ आप लोगों को। धधकेला सगरी नगरिया हो, कोरोना महामार हो गई। धधकेला सगरी नगरिया हो, कोरोना महामार हो गई। ऐसे करके गीत था। उस गीत को गाने का पर्पज़ ही ये था कि लोग समझें कि कोरोना जो है वो कोई कीटाणु जीवाणु टाइप का नहीं है या फिर कोई कीट पतंग नहीं जो छोड़ दिया गया है। कोरोना एक वायरस है और जो कि मतलब छुआछूत और ये सारी चीज़ों से फैल रहा है। तो मेन मोटिव उसका वही था कि लोगों के बीच में ये जागरूकता फैले कोरोना को लेकर के, जिस तरह की अफवाहें हैं वो कम हो। तो वो मैंने शुरू किया। तो वो गाना भी थोड़ा सा, बहुत तो हिट नहीं लेकिन वायरल हो रहा था वो गाना। तो हमारे ये कोई लोकल पत्रकारी टीवी के हैं या फिर कोई और भी मीडिया के लोग 1-2 आए। जिस रात मैंने ये डिसाइड किया था कि इस घर में तो मुझे रहना ही नहीं है, उसी के सुबह मीडिया वाले लोग आ गए, क्योंकि वो गाना भी जो है वायरल हो रहा था। तो मुझे एक उम्मीद जगी, एक आस जगी। मुझे लगा कि नहीं यार, चीज़ें तो ठीक हो रही हैं, चलो ठीक है रुक जाती हूँ। ऐसा भी कौन सा दिल्ली में नौकरी रखा हुआ है। थोड़ा सा एक लालच भी हो गया। तो इधर 2-4 इंटरव्यूज़ वगैरह होने लगे। तो घर परिवार वाले लोगों को भी लगा कि कुछ काम तो ये ठीक कर रही है, इतना भी गड़बड़ नहीं कर रही है, नहीं तो मीडिया वाले लोग आकर के क्यों इसका इंटरव्यू लेते। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें फिर एकदम से स्मूथ हो गई। एक दिन की बात थी, मीडिया वाले लोग चले गए, फिर वही ढर्रा, फिर वही गाना का। अब एक और बात थी कि मैं काम धाम नहीं करती थी, या फिर मैं थोड़ी उदंड तो थी ही, काम धाम नहीं करना है,
करना अपने मन की ही है, मम्मी लोग जो कह दें वो नहीं करना। अच्छा, मम्मी अपने मन की करा सकती थी मेरे से, ये भी है, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो जिस चीज़ को कह दें कि तुम नहीं कर सकती हो, वही चीज़ करने में मैं ज़्यादा माहिर थी कि तुमने कहा कैसे कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें शुरू हुई। तो एक बार तो मेरे पापा ने डरा ही दिया था कि तुम्हें गाना वाना नहीं गाना है इन सारी चीज़ों को